हेलो चैम्प्स। इस सेशन में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं सिखाने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इस सेशन को आपको समझना बहुत ध्यान से है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, हमारे पास पहला एग्जांपल है 54,756। इसको सॉल्व करने के लिए चैम्प्स, सबसे पहले हमें इस संख्या में पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाने हैं। तो यहां पर मैं पहला पेयर बना रहा हूं, ये दूसरा पेयर है, और तीसरा पेयर नहीं बन सकता क्योंकि पांच अकेला रह गया यहां पर। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब पांच को हम डिवाइड करने जा रहे हैं दो से, क्योंकि दो की टेबल में चार आता है। तो टू टू जा फोर। तो दो यहां पर, दो ऊपर और चार नीचे। और अब हम चार को माइनस करेंगे पांच से, तो हमारे पास एक बैलेंस आता है। चैम्प्स, नेक्स्ट स्टेप में ये जो पेयर बनाया है इस पेयर को हम नीचे लेकर आएंगे। तो ये 47 हमारे पास नीचे आ गया। अब दो को हम यहां लिखेंगे, तो दो का हम डबल कर देंगे। जो भी संख्या यहां लिखी होगी उसको हम डबल करके नीचे लेंगे। तो यहां पर दो का अब चार आएगा। अब चार से हम 147 को डिवाइड करेंगे। तो फोर थ्री जा 12 में 14 आता है। तो फोर थ्री, तो थ्री हम ऊपर लिखेंगे और थ्री ही हम नीचे लिखेंगे। अब थ्री से 43 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्री थ्री जा 9 एंड थ्री फोर जा 12। तो 129 हमारे पास आ गया। और इसको अब हम माइनस करेंगे इस संख्या से। तो फोर से कैरियर लेंगे, यहां 17 हो गया। 17 में से 9 गए, तो 8 हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। थ्री में से टू जाएगा, तो वन हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अगला जो पेयर है उसको नीचे लेकर आएंगे। अब इस पेयर में है हमारे पास 56। तो 56 हम नीचे ले आए। और इस स्टेप को अब आपको ध्यान से समझना है, जब हम 43 नीचे लेकर आएंगे तो इसमें क्या होगा। तो जो 43 की लास्ट डिजिट है वो थ्री है। थ्री को अब हम डबल कर देंगे, तो जो भी संख्या नेक्स्ट होगी उसको हम डबल करके नीचे लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 46। अब हम 46 से 1856 को डिवाइड करेंगे। कैम्स, अब 46 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 92, जो 185 से छोटा है। 46 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43 की टेबल में 138 आएगा, जो और भी अभी छोटा है। और अगर अब हम 46 को 4 से करें मल्टीप्लाई, यानी 46 फोर ज़ा 185 हमारे पास आता है। तो ये फोर टाइम्स जाएगा। फोर हम ऊपर लिखेंगे और फोर ही हम नीचे लिखेंगे। तो भाई पूरे डिजिट को अब हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां फोर से जब फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर फोर द 16 आएगा। तो 16 हमें यहां लिखना है। एक बैलेंस आगे चला गया, कैरियर। फोर सिक्स द 24 होता है, और एक कैरियर था तो 25 हो गया। तो यहां हमने 25 का 5 लगा दिया, टू कैरियर चला गया। फोर फोर द 16 है और दो कैरियर है हमारे पास, तो यहां पर अब 18 हो गया। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे तो नीचे कुछ भी बैलेंस हमारे पास नहीं बचेगा। तो इस सम का अब जो हम कंक्लूड करेंगे वो करेंगे कि हमारे पास अंडर रूट 54,756 का जो स्क्वायर रूट है वो है 234। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक और सम लेकर हम इसको और ज्यादा समझते हैं। कैम्स, हमारे पास नेक्स्ट संख्या है 3,90,625। तो आइए सबसे पहले इसमें पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाने हैं। तो ये हमने पहला पेयर बना दिया 25, दूसरा पेयर है 06, और तीसरा पेयर बना है हमारे पास 39। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब हम।
तो आपको पता है 39 के आस कौन सी टेबल में आता है? तो अब हम शुरू करेंगे इसको 6 के साथ। तो 6 6 36, 36 और 6 हम ऊपर लिखेंगे। 39 में से 36 माइनस होगा 39 में से, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 3। और ऊपर से अब हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, और ये है हमारे पास 06। अब आपको पता है कि यहां पर अब हमें 6 का डबल करना है। 6 का डबल हो जाता है यानी 12। और अब हमें 12 से 306 को डिवाइड करना है। तो 12 टू का क्या हो जाता है? 24। तो अब हमें क्या करना है? 2 ऊपर लिखना है और 2 ही नीचे लिखना है। और 122 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टू ज़ा 4, एंड 2 टू ज़ा 4, एंड 2 1 ज़ा 2। तो 224 को अब हम माइनस करेंगे 306 से। तो यहां पर हमारे पास बैलेंस बच जाता है 2। यहां से कैरियर लेंगे, यहां पर 10 आ जाता है, तो इसमें बचेगा हमारे पास 6। और 2 में से 2 गया तो 0 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम 25 जो पेयर बनाया हमें, इसको लेकर आएंगे नीचे। ये 25 हमारे पास यहां आ गया। अब जब हम 122 को नीचे लेकर आएंगे, तो मैंने बताया था आपको आखिर वाले डिजिट को हम डबल कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास अब क्या डिजिट आएगा? 124 एग्जैक्टली। अब 124 से हम 6225 को डिवाइड करेंगे। तो 12 की टेबल में आपको पता है 5 टाइम्स 60 होता है। तो 12 5 जा 60। तो 5 हम ऊपर लिखेंगे और 5 ही अब हम यहां लिखेंगे। तो इस पूरी संख्या को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 जा 25, 25 होता है, आपको पता है। दो कैरियर चला गया, 5 4 जा 20, और दो उसमें जोड़ दिया तो 22 हो गया। तो 2 यहां पर लिख दिया, दो फिर आगे कैरियर चला गया, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, और दो हमारे पास बचा हुआ था तो 12 हो गया। यहाँ 2 लग गया और एक कैरियर फिर आगे चला गया, एंड 5 1 द 5 और एक 6। तो अब आप अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां पर कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर अब हम लिखेंगे कि जो संख्या है हमारे पास 3,90,625, इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली है हमारे पास 625। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो होप आपको लॉन्ग डिवीजन अच्छी तरह से और इसके सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। मैं आपको कुछ सम दे रहा हूं एक्टिविटी करने के लिए, तो आप उनको जरूर परफॉर्म कीजिएगा इन दोनों एक्सरसाइज के साथ। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।